आधा अधूरा ज्ञान भय भ्रम कन्फ्यूजन का है दूसरा नाम, जिससे ज्ञान का सार संसार ज्ञानी बनकर भी है परेशान। ऐसी परेशानियों से बचाना ही है ज्ञान का काम, जो उलट कर उल्टा है जीवन का कर रहा और उल्टा निर्माण। इसलिए मैं विद्वान के शोरगुल में सत्य समझना है कठिन, ना कि आसान, ना कि आसान। चूंकि इंसान मानव मानव से परेशान है, अखबारिया खबर हो या चैनल वाला लहर, दुख घटना रोग शोक परेशानियों वाला ही है पैगाम। नेगेटिव से सुबह, नेगेटिव से गुजर रहा शाम, नेगेटिव के शोरगुल में ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न गलत विचारों का चिंतन टूट बिखराव दोहराव वाला ही बन रहा ऐसा धड़कन, जिसमें अविश्वास अनिश्चितता घात विश्वासघात में उलझ रहा परिवार समाज देश और भय भ्रम ही बन रहा जीवन। अब ऐसे क्रिएटेड शरीर और संसार में बिना अपने क्रिएशन के माइनस इक्वल टू प्लस से संतुलन कैसे, अपने पावर सिस्टम को जाने बिना इंसान स्त्री और पुरुष में अपने जीवन को जी रहा है। इसलिए वह एक पुरुष और एक स्त्री वाला संतुलित नियम को ठीक से नहीं समझ रहा। यही वो सर्वश्रेष्ठ नियम है जो संसार की सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी किसी भी जानवर में जीव में यह नियम या अनुशासन लागू नहीं होता। यही वो पॉइंट, वो ज्ञान है। इससे अलग जिंदगी जीने वाला धर्म हो या उसका फॉलोवर, भले ही कागजी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वह जिंदगी जीने के आर्ट में महाअज्ञानी और नादान है। अब स्त्री छोटा या बड़ा, पुरुष छोटा या बड़ा या बराबर, अपने क्रिएशन के पावर सिस्टम को समझे बिना लोग इसकी व्याख्या कर अपने अपने अनुरूप जिंदगी को जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अपने नेचर के द्वारा दिए हुए नेचर के अगेंस्ट वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे वह ताउम्र उलझ रहे हैं। आज हम प्रकृति निर्मित इस शरीर को प्रकृति चरित्र के आधार पर समझते हैं कि प्रकृति हमसे क्या कहता है, हमारा उद्देश्य क्या बनता है। जिस एक नेगेटिव पावर से संसार में नाश और निर्माण है, स्त्री उसी का दूसरा नाम है। जिसके क्रिएशन में क्रिएटेड होने के लिए जो जरूरी प्रक्रिया पीरियड है, वह अशुद्धि का ही दूसरा नाम है। इसलिए धर्म उस क्षण उस पीरियड में किसी भी शुभ शुद्ध कार्य को करने से वर्जित करता है। और जन्म की संपूर्ण प्रक्रिया को देखें, गर्भधारण से लेकर जन्म आने तक की संपूर्ण प्रक्रिया नेगेटिव क्रिया से ही संचालित होती है। इसलिए नेगेटिव अशुद्ध ऑर्गन के माध्यम से, नेगेटिव अशुद्ध समय में, नेगेटिव जॉब की संयोग से, मिश्रण से, अशुद्ध रूप में गंदगी में लिथड़ कर उल्टा आता है। स्त्री चरित्र का पुरुषों की अपेक्षा कद काठी में छोटा होना प्रैक्टिकली सिद्ध करता है कि स्त्री चरित्र जो है प्रकृति द्वारा एक नेगेटिव महाशक्ति है, जो संसार में नाश और निर्माण का कारण बनती है। इसलिए अगर इंसानी जीवन में जहर को अमृत रूप में बदलने की क्षमता, निर्माण करने की क्षमता स्त्री रखती है, तो रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथों के निर्माण के विनाश का कारण भी वही बनती है। उस विनाश से उत्पन्न ऐसे ग्रंथों से निर्मित जीवन को सिखाने समझाने वाला कारण भी वही बनती है। इतिहास के काले उजले पन्ने अध्याय इनकी गाथाओं से लिखी पड़ी है, जहां पर स्त्री चरित्र सिद्ध करती है कि यह वो महाशक्ति है जो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर और इसी पावर से संचालित होती है। पुरुष ठीक इसके उल्टा, जो भी निर्माण है उसके पोषण और रक्षण हेतु, उसकी उन्नति हेतु पॉजिटिव पावर के प्रयोग से, उसका जो चारित्रिक गुण पॉजिटिव पावर है उसके प्रयोग से उसके डेवलपमेंट विकास में लगता है। ठीक दोनों दो अपोजिट कैरेक्टर होने के कारण जिंदगी में उलझन भरा एक कारण बनता है। जहां स्त्री का जो क्रिएटिव ऑर्गन इम्पोज है, वह इम्पोज अंतर्मुखी रहस्यमय चरित्र वाली होती है, जिसके अंदर दया क्षमा सहनशीलता जैसे अनगिनत गुणों का चारित्रिक मिश्रण होता है। वहीं पुरुष एक्सपोज क्रिएटिव ऑर्गन वाला, कठोर, वो सरल है तो ये कठोर है, वो दयालु है तो यह कठोर है, उसमें अगर परोपकार है तो इसमें स्वार्थ का अभाव है, या लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसे कारणों का कारण बनता है। इस तरीके से दोनों अपोजिट गुणों से विभूषित होकर
माइनस इज इक्वल टू प्लस के द्वारा संतुलित और संतुलन के सिद्धांत को ही सिद्ध करता है, जिसे इंसान कोई भी अपने शरीर से समझ सकता है। जन्म से मरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया में 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 2 फेफड़ा, 2 किडनी, 2 पैर की तरह उल्टा होकर, विपरीत होकर संतुलन के सिद्धांतों को सिद्ध करता। स्त्री और पुरुष 2 नेगेटिव और पॉजिटिव महाशक्ति आपस में संतुलन के सिद्धांत को परिपूर्ण करने के लिए ही एक जीवन बनता है। और इसी सूत्र का, संसार का, भगवान का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट लॉ, इसी सूत्र का प्रयोग हम संसार के किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्लस इज इक्वल टू माइनस या माइनस इज इक्वल टू प्लस। इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो पावर है, पदार्थ का, वस्तु का जो पावर है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कद लंबा, मध्यम, छोटा, रंग गोरा, सांवला, काला, दिन, संध्या, रात, गंगा, सरस्वती, जमुना, किसी भी क्षेत्र में अगर इंसान सही ढंग से देखे तो यही सूत्र सिद्धांत काम करता दिखता है। इसलिए अगर इंसान इस चीज को समझ सकता है तो अपने विपरीत जो महाशक्ति है उसके साथ सही संबंध स्थापित कर, सही संयोग के माध्यम से वो अपना सही निर्माण भी कर सकता है, किसी भी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है और अपनी उन्नति, विकास, डेवलपमेंट के माध्यम से औरों के विकास का कारण भी बन सकता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर कर मानव धर्म हित में काम करने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता राम।